भाजपा ज्वाइन करते ही पवन सिंह के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ी उनकी दूसरी पत्नी ज्योति। वैसे तो आरा में भी परिवार न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तथा बलिया में भी। ज्योति पहुंच गई लखनऊ पवन सिंह के आवास पर। हम अपने पति के घर हम अपने पति के घर आए हैं। इस बात पे एफआईआर हो रहा है भैया हम पे। पागल कर दिए ये लोग हमको। हेलो हाँ भैया ये बात करिए आप लोग। और वहीं धरना दिया, मैं मिलने आई हूँ। मैंने पहले भी सूचना दिया था कि हे पतिदेव, मैं आपसे कल आपके परिवार से मिलने लखनऊ स्थित आपके आवास पर आ रही हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप हमसे ज़रूर मिलेंगे। पवन सिंह ने पहले ही फ़ोन करके, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वैसे भी भोजपुरी स्टार हैं, अब जब भाजपा ज्वाइन कर लिया, गृह मंत्री अमित शाह से जा कर के वहाँ मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया, तो पवन सिंह के एक इशारे पर पुलिस नाचेगी। नंबर एक। नंबर दो, जब मुकदमा चल रहा है परिवार न्यायालय में, तलाक का मुकदमा चल रहा है और क्षतिपूर्ति का चल रहा है, ऐसे में ज्योति को वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। जाने का मतलब अगर कुछ होता है तो पवन फंसेंगे। दोनों बात एक तरफा बात हम कैसे कर सकते हैं, यह भी बात है। तो स्वाभाविक है कि पुलिस को पवन फ़ोन करेंगे और पुलिस के यहाँ जा कर के बताएंगे कि साहब ये स्थिति है, और आकर के वह खुदकुशी कर लेगी, कोई अनहोनी हो जाएगी तो हम जाएंगे। महिला पुलिस पहुंच जाती है, आप वीडियो में देख रहे हैं। मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे, और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं एफआईआर की है। देखिए, हम आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए, देखते हैं कौन निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं और उनकी पत्नी बन के हम यहाँ पे आए थे। कि ज्योति रो भी रही हैं, किसी से बात भी कर रही हैं, तब तक मोबाइल पर फ़ोन आता है। संभवतः ज्योति के अधिवक्ता रहे होंगे। अधिवक्ता ने कहा स्पीकर ऑन करके एसएचओ को दो। एसएचओ नहीं थे, वहाँ महिला दरोगा और सिपाही है जो उनको थाने ले जाने के लिए कह रही हैं। ज्योति कह रही है हमारा कसूर क्या है, क्या दोष है। वो लोग कह रही है कि चलिए आप थाने चलिए और वहीं बताइए क्या मामला है। ज्योति एक चीज़ यह भी कह रही है कि एसएचओ की धमकी को हमने रिकॉर्ड किया है। वह कह रहे हैं हम तुम्हारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर देंगे, जेल भेज देंगे। वही अभी कह रही है। अधिवक्ता बात कर रहे हैं, अधिवक्ता से बात करने के लिए जो महिला दरोगा है वह तैयार नहीं हो रही हैं। दोस्तों, पूरा मामला क्या है, आइए हम इस पर नज़र डालें। तो ज्योति लंबे समय से, यानी जब पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े थे तो उस समय ज्योति ने इनका प्रचार किया था। प्रचार करने के दो मायने, एक तो सिंपैथी, दूसरा मामला कि ठीक है अगर हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे तो यह भी ठीक है, यह सांसद हो जाएंगे, हो सकता है हमको अपना लें, जो भी हमारे बीच विवाद चल रहा है उसका अवसान हो जाए। अगला मामला यह कि पवन यदि सांसद हो जाते हैं तो हमें भी विधायक बनने का अवसर मिलेगा, आराम से टिकट दिलवा देंगे और हमारा प्रचार करके हमको सदन में भिजवाएंगे। ज्योति प्रचार करती हैं, पवन उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे स्थान पर करते हुए अपने सेकेंड डिवीज़न आ जाते हैं, मतलब द्वितीय स्थान पर रहते हैं। उपेंद्र जो बड़े नेता हैं एनडीए के, उनको हरा देते हैं। अब समय करवट खाता है। राजनीति में अस्थायी शत्रु मित्र किसी के नहीं होते। यह भारतीय जनता पार्टी में थे, आसनसोल से भाजपा ने इन्हें टिकट दिया। जिस प्रकार मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ पर विश्वास जताया और सबने छक्का मार करके अपने विपक्षियों को, विरोधियों को हराया, अपने प्रतिद्वंदियों को हरा करके सदन में पहुंचे। तो मानना है भारतीय जनता पार्टी का कि इनको देखने वालों की संख्या, जो मित्र मंडली है वह बहुत बड़ी है। यह आराम से जीत जाएंगे। अगल बगल के सीटों पर इनका प्रभाव भी रहेगा। यह नाचेंगे, गाएंगे, मौज करेंगे, मतलब नाचेंगे, गाएंगे और मौज करेंगे, और क्या, कुछ ऐसे ही एक गीत है। तो इनका प्रभाव भी है। मनोज तिवारी को आप देख रहे हैं तीसरी बार है। रवि किशन जो कभी
कांग्रेस के नेता थे, चुनाव लड़ते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं। वो अभी गोरखपुर जैसी जगह से हैं। मनोज तिवारी कभी, इसको लोग भूल गए होंगे, आदित्यनाथ योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, अब वह दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष रहे। कितना बड़ा संगठन की जानकारी उनको थी, लेकिन ठीक है, एक गुणवत्ता तो है, एक गुण तो है उनके पास कि लोगों को जुटाएंगे, भीड़ जुटाएंगे, लोगों को आकर्षित करेंगे। जातीय आधार पर भी उनका एक हो सकता है, संगीत गीत वाले उनको काफ़ी पसंद करेंगे। तो इसी तरह से, लेकिन इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। पवन सिंह ने निर्दल चुनाव लड़ा, आसनसोल से नहीं लड़े, आ जाते हैं अपने क्षेत्र में और चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हार जाते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को हरा देते हैं। अब पिछले दिनों आपने देखा, उपेंद्र कुशवाहा से मिलने जाते हैं, उनका पैर छूते हैं, गले लगते हैं, फिर अमित शाह जी के साथ जेपी नड्डा साहब से मिलते हैं और यह महसूस किया जा रहा है कि चुनाव लड़ेंगे। अब चूंकि ज्योति तैयारी लंबे समय से कर रही है, ज्योति को यह लगा होगा कि अगर यह लड़ेगा तो हमको टिकट कोई किसी पार्टी के लोग नहीं देंगे, यदि यह लड़ेगा और इसके खिलाफ हमको दिया जाता है तो हम तो हार ही जाएंगे, लोग हमको आउट कर देंगे। ऐसे में एक रहा होगा कि हम चल करके बात करेंगे कि हमें भी लड़ाओ और अपने भी लड़ो, दोनों लोग इस चुनावी वैतरणी को पार कर जाए। जो भी मंतव्य रहा हो, लेकिन पवन सिंह इस बार अब इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि निर्दल शोहरत तो मिलेगी, लोगों का स्नेह प्यार मिलेगा, लोग जय जयकार करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, गीत सुनेंगे, भारी भीड़ होगी सुनने वालों की, लेकिन राजनीतिक वैतरणी पार नहीं किया जा सकता। अब ज्योति इस मामले को लेकर के परेशान है, जो मुझे लग रहा है। अब इस मामले का पटाक्षेप क्या होगा, क्या ज्योति चुनाव लड़ेंगी तो कौन सी पार्टी टिकट देगी, अभी किसी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, और क्या पवन सिंह से उनका समझौता होगा, या फिर पवन सिंह उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा के हो सकता है कि उन्हें ही चुनाव लड़वाएं और अपने स्टार प्रचारक के रूप में पूरे बिहार में घूम करके चुनाव प्रचार करें। फिलहाल कुछ दिन पहले पवन सिंह पर एक और आरोप लगाया था, एक गायिका और नृत्यांगना के कमर पर हाथ रखा था, उसने एक शिकायत दर्ज कराया था और उस मामले में बाद में समझौता हो गया। ऐसे तमाम आरोपों से जूझते हुए पवन सिंह पुनः अब ज्योति आर पार करने के मूड में है। फिलहाल आज का मामला तो टल गया पुलिस के हस्तक्षेप से, आगे क्या होगा यह देखने की बात है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।